Welcome to my channel once again. This is test number 4 and this test related to the human and economical geography, and we have completed 1 to 81 question. Now it is a time to attempt question number 82. मैंने आपको बताया था ये टेस्ट सीरीज इसलिए है कि जो हम जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन हो और कैसे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसको सीखें। ठीक है जी, आइए पहले करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर मिल्स टू शिफ्ट कंसंट्रेट इन द साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट। कह रहा है कि अब टेंडेंसी ऐसी आ गई है कि जो हमारे पास साउथ और वेस्ट, साउथ हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है इधर हमारी सारी जितनी भी मील्स हैं यहाँ पर हमारी स्थापित हो रही हैं, धीरे धीरे इसके अंदर टेंडेंसी शिफ्टिंग हो रही है। तो पहले हमारे पास कहाँ थी सारी हमारी शिफ्ट मिलेज, भाई उत्तर प्रदेश में देखो तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मील्स है, ठीक है, शुगर मिल जो भी हैं। तो कह रहा है कि अब टेंडेंसी क्या है कि ये वाले पार्ट में शिफ्टिंग हो रही है। तो कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड टू ये है, टिप्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। ये हमारे पास सही है और ये भी सही है। क्यों? अच्छे से कारण क्या ही है। कारण हमारे पास ये है कि जो भी ये एरिया है, दिस इज एरिया जो हमारे पास पेनिनसुलर एरिया है, इट्स अ गुड फॉर हाई याइल्ड लैंड। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे जो सुक्रोस है वो अच्छी कंडीशन में मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर बनना है आजकल। तो डेट्स वाई तो हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर राइट एंड द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट नंबर 1। ठीक है जी, चलो कोऑपरेटिव्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको। इट इज़ अ important raw materials for smelting of the iron, also used to manufacturing the ferro irons alloys. Its deposits are found in almost geographical formation. However, it is mainly associated with the धारेवाला system, Odisha, Karnataka and leading producer of India. तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड मैग्नीज। इट इज़ अ टॉक अबाउट मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। रिसेंटली द एनुअल मीटिंग ऑफ क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन CCAC की मीटिंग हुई कहाँ पर? कीनिया के अंदर। तो कह रहा है कि इट इज़ द ओनली ग्लोबल अलायंस डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव टू द रिड्यूसिंग द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ये बिल्कुल सही है। जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट हमारे पास होते हैं जैसे मीथेन है, उसको कम करने के लिए एक मात्र ग्लोबल अलायंस बना है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेक्रेटरीट फंक्शन ऑफ द ग्लोबल मीथेन प्लीज, GMP। बिल्कुल सही है। देखो GMP जो प्लीज़ है हमारे पास, प्लीज़ का मतलब क्या है, जो शपथ ली है वो ये है कि भाई 2020 से लेके 2030 तक के बीच में 30% मीथेन का प्रोडक्शन कम करना है, 30% एटलीस्ट। तो बोथ आर राइट, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन हमारे पास क्या होते हैं? जो बाहर से लोग अंदर आते हैं। इमिग्रेशन क्या होते हैं? जो बाहर से लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? जितने लोग पैदा होते हैं 1000 लोगों पे, मतलब नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 100 पीपल्स इन पॉपुलेशन ओवर द स्पेसिफाइड एरिया पीरियड। एक पीरियड के अंदर 1000 लोगों पर जितने बच्चे पैदा होते हैं, द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000, और जितने लोग मरते हैं 1000 लोगों पे इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कह इनमें से हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ रेट अगर हम मुझे निकालनी है तो जितने लोग पैदा हुए बर्थ रेट और माइनस जितने लोग मर गए डेथ रेट। तो उसका मतलब है दो कंपोनेंट तो यूज हुए, तो ओनली 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टाउन इट इज़ एडजॉर्निंग अर्बन सेटलमेंट। पहली बात, 2 एंड मोर कंटिन्यूस टाउन, सही बात है, मतलब मिले जुले टाउन से पैसे में लगे हुए, और एडजॉर्निंग सेटलमेंट है। अ सिटी 1 एंड मोर एडजॉर्निंग टाउन टुगेदर फॉर्मिंग द कॉन्टिन्यूस स्प्रेड्स, मतलब इस तरह से फैले हुए हैं हमारे पास। तो कर इस तरह के हम क्या कहते हैं? अर्बन एग्लोमेरेशन कहते हैं इसको। तो तीनों में क्या तीनों करेक्टरिस्टिक सही है? GS, ऑल आर 3, द आंसर इज D। इसे कहेंगे अर्बन एग्लोमेरेशन। ठीक है जी, तो थीस आर करेक्टरिस्टिक ऑफ डैट कि सेटलमेंट आपस में मिले जुले होते हैं, एडजॉइनिंग होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एंड 2 एंड मोर कॉन्टिन्यूस टाउन। 87 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द पुश फैक्टर। एक होता है पुश, एक होता है पुल। देखो हम सोसाइटी के अंदर 2 फैक्टर है हमारे पास, एक है पुश, एक पुश होता है, एक पुल होता है। जो पुल मतलब जो हमें खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक तो हमें अट्रैक्ट करता है, पुश मतलब हमें आउट करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर कैसे निकलते हैं हम?
मतलब जब हम मन नहीं करता रहने का, क्यों, कारण क्या है भाई, यहाँ पे अगर हम मान लें तो भाई क्लाइमेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर है, अगर पॉलिटिक्स है वो बेकार हो रही है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है। और पुल हमारे क्या होता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट हमें क्या करता है, जैसे हमारी यूएसए की लाइफ है, लोग वीज़ा ले लेके भाग रहे हैं। पहला हमारे पास लिविंग कॉस्ट अच्छी है, ठीक है, सफाई है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, पीस है, स्टेबिलिटी है, जॉब है, ठीक है। इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे पास, हाईवेज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो गांव से लोग शहर में आते हैं उसे हम कहते हैं पुल फैक्टर, ठीक है। और कुछ ऐसे चीज़ें जिसकी वजह से हम बाहर जाते हैं उसे कहते हैं पुश फैक्टर। तो ये कह रहा है इनमें से ऐसे पुश फैक्टर कौन से हैं, पुश मतलब जो बाहर निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं, पुअर लिव कंडीशन ये भी जाते हैं, टिकल्ट मोली ये भी है, नेचुरल डिजास्टर ये भी है, हाई वेजेस तो हमें अट्रैक्ट करता है, ना कि हमें बाहर निकालने में हेल्प करता है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे हाई वेजेस है तो हम क्यों जाएं, अगर हमारे पास हाई वेजेस नहीं तभी तो हम बाहर जाएंगे। तो 1 2 3 4 आंसर इज 4, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल अटल हैज़ बीन बिल्ड बाय द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, किसको जोड़ दिया, तो बताइए आपको, मनाली से स्पिट वैली की तरफ है, गया भी हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा 89 पे चलते हैं, 89 पे चलते हैं। इन हिमालय कुछ हमारे पास ट्राइब्स हैं, जैसे गुजर है, बकरावाला है, कडीज़ है, भोतियाज है, माइग्रेट करते हैं एक प्लेन से लेकर दूसरे प्लेन पर, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, जैसे मतलब अभी हाई एल्टीट्यूड पर नीचे चले गए, जब गर्मी हुई तो ऊपर चले गए, सर्दी हुई तो ऊपर से नीचे आ गए, मतलब पहाड़ से। तो कहते हैं इस सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है, इसे कहते हैं हम ट्रांसह्यूमेंस। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, मैंने वैसे लिख दिया है यहाँ पर, चलो पेन तभी एक ही है। फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कह रहा 1901 से लेकर 1921 के अंदर ये वो पीरियड था यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी धीरे धीरे थी, स्टेगनेंट थी, तो ये बिल्कुल सही है। पहली बात, एक हमारे पास है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी से रहे। एक हमारे 1921 से लेके 1951, 1921 से 1951, जिस कह रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था यहाँ पर, नहीं। इसमें यह हुआ था कि यहाँ पर हेल्थ तो अच्छी हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, हेल्थ अच्छी हुई थी, मोर्टलिटी रेट जो थी हमारे पास वो कम हुआ था, पर बर्थ रेट हमारे पास अभी भी यहाँ पर हाई था, पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं था, तो ये हमारा गलत हुआ। 1952 और 1981 इस पीरियड को हम पॉपुलेशन ग्रो एक्सप्लोजन कहते हैं वैसे तो, ठीक है। द पीरियड्स ऑफ द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये गलत है, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं जो थी वो अव्वल नंबर चली गई थी, मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी हो गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ और मोर्टेलिटी रेट हमारे पास कम हुई, लोग मरे कम, पैदा ज़्यादा हुए। 1981 से लेकर 19 प्रेजेंट में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है पर लेकिन ग्रेजुअली स्लो डाउन है, तो आंसर 1 एंड 2, ओनली 2 आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पे चलो तुम, क्वेश्चन नंबर 91 पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, वुमेन्स एक्सेस फॉर द बेसिक सर्विसेज, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम, कहने जो तीन है हमारे पास, क्या ये करेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन स्ट्रेटजी के लिए बाय यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, बिल्कुल ठीक है, तो ऑल आर आंसर थी सी, इसका आंसर सी है। 92 लॉ कमीशंस of India LCI submitted a report, a comprehensive review of the Epidemic Disease Act 1987 in the context of, कह रहा एपिडेमिक जो हमारा एक्ट है 1987 का, उसके बारे में बात चल रही है। कह रहा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 डिफाइन एज एपिडेमिक, डिफरेंशिएट बिटवीन द आउटब्रेक एंड एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, गलत है, ये सब एक ही चीज़ होती हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 2020 विच वाज द पास्ड आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, जो पावर थी हमारे पास वो लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड हुई द प्रिवेंट, बचाए स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक डिसीज। कह रहा है जो एपिडेमिक डिसीज़ को फैलने को रोकने की जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को ही, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ द पावर ऑफ द कंबाइंड लोकल प्लस स्टेट, लोकल की भी है स्टेट की भी है, मतलब सेंटर, तीनों मिलके काम करते हैं, तो लोकल भी काम करेगा, स्टेट भी काम करेगा, सेंटर भी काम करेगा, मतलब सेंटर स्टेट की बात चल रही है बेसिकली, ठीक है, सेंटर। 93 पे चलते हैं। मार्केट गार्डनिंग इज एसोसिएटेड विद ऑफ द अमंगेस्ट, मार्केटिंग गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, यूरोपियन जो कल्चर होता है हमारे पास, यूरोपियन क्लाइमेट जो होता है उसे कहते हैं बेसिकली,
तो पहला हमारे पास कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, द आंसर इज ए। भाई जैसे हमारे पास क्या, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। सेंसस में की तरह बात करेंगे। विद रेफरेंस ऑफ द सेंसस 2011 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज लेस देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा पर स्क्वायर किलोमीटर में 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ था 500 से कम थी, सही बात है, 382 थी पर किलोमीटर इन 2000 सेंसस के में। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, गलत है, द हाई डेंसिटी था बिहार की पहले नंबर पे, दूसरे पे थे वेस्ट बंगाल की, तो सेकंड इज रॉन्ग, द आंसर इज 1। 5 पे चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग सेंटर कंस्टिट्यूट एज एग्जाम्पल ऑफ द इंटरपोर्ट पोर्ट। इंटरपोर्ट पोर्ट क्या होते हैं, एक देश से दूसरी जगह सामान जाना है पर लेकिन जर्नी बहुत लंबी है, तो बीच में किसी भी देश में यहाँ पर रुक जाते हैं, तो पहले शिप पहले यहाँ पे आकर रुकेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसे हम कहते हैं इंटरपोर्ट। क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट। पहले बहुत चलता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये जो सिस्टम है अब ऐसे बहुत कम हो गया है, ये सिंगापुर के अंदर है, ठीक है। तो कह रहा है ये एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिंगापुर में देखने को मिलता है एंट्री पोर्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे, इट इज़ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश एंड एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल, कैंसर के लिए दवाई है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इट्स बार्क रूट्स एंड द स्पीसीज अंडर ग्रो द थ्रेड्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से ये ख़त्म होने कगार पे है। ये कहाँ मिलती है, इसका नाम है हिमालय व्यू। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे, दिस ट्रेडिशनल कम्युनिटी इज वेल नोन फॉर द यूनिक कस्टम एंड कल्चर इंक्लूडिंग द वाइब्रेट क्लोथिंग, intricate hairstyle, elaborated jewelries, face painting. It is found between the equatorial forest and mid-wind desert, hot desert, characteristic by the alternative hot rainy season, cool dry season is called as the Sudana type। ये जो याद कर लो, ये जो क्लाइमेट है सुडान टाइप क्लाइमेट है। तो कह रहा हूँ वहाँ पे जो उस टाइम पे जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं, तो वो टाइप्स हैं हमारे पास मैसाई है। तो बेसिकली जो मसाई इज़ अ टाइप इन कहाँ पर, सूडान क्लाइमेट टाइप। पेड़ पे चलते हैं। कह रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे पास दिए हुए, रिवर यहाँ दिया हुआ, नागार्जुन सागर हमारे पास ये बना हुआ है हमारे पास कृष्णा पे, ना कि गोदावरी पे, तो ये बना हुआ है हमारा कृष्णा रिवर पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो पहला तो गलत हो गया। हीराकुंड बना महानदी, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, ये सही है। नरोरा हमारे पास गंगा है, मतलब उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। मैट्यूर डैम हमारे पास कावेरी पे बना है, ये हमारे पास सही है, आंसर तमिलनाडु। तो 1 and 3 आंसर, ओनली 3 आंसर है। लैंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। कह रहा लैंड यूज़ पे 99 इसका क्वेश्चन है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग अ लैंड यूज़ कैटेगरी इन इंडिया, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। एक है बैरन एंड वेस्टफुल लैंड, तो पहला पढ़ते हैं। लैंड विच इज़ लेफ्ट फॉलो अनकल्टिवेटेड फॉर द मोर देन 5 ईयर। कह रहा 5 साल तक कोई अगर लैंड कल्टिवेट ना करे तो उसको हम बैरन लैंड बोलेंगे, वेस्टर्न बोलेंगे, गलत है। इसकी कोई वो नहीं है, जो अभी तक कल्टिवेट ना हुआ हो उसे बोलते हैं बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, तो पहला हमारा गलत हुआ। जो अभी तक कल्टिवेट ना हुआ, टाइम की जरूरत नहीं है। करंट फैलो हमारे पास क्या होता है, द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर द 1 और लेस देन 1 साल से कम या 1 साल तक जिस पे हम खेती ना करें उसमें फैलो, इसे हम करंट फैलो लैंड कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है। नेट एरिया स्वर्ण, ये किसे कहते हैं, द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर स्वर्ण एंड हार्वेस्टेड, जिस लैंड पे हम फसलों को उगाते हैं और काटते हैं उसे हम कहते हैं नेट एरिया स्वर्ण, ये सही है। तो 1 and 2 आंसर है, आंसर है इसका 2, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 100 पे चल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेस्ट सीरीज का। रिसेंटली इसरो रिलीज अ comprehensive एनालिसिस ऑन द मीथेन एमिशन ओवर द मल्टीपल इंडियन लोकेशन यूजिंग सैटेलाइट डेटा। In this context, consider the following statement. Statement number 1. As compared to the carbon dioxide, it is easy to detect localized source of the methane emission। गलत है। सबसे मुश्किल बात तो यही है कि जो मीथेन एमिशन का जो सोर्स है लोकलाइज करना, डिटेक्ट करना मुश्किल काम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेट नंबर 2 की बात चलते हैं। मीथेन इज अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट, बिल्कुल सही है। हैज़ अ मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दैन द कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है जी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द कंप्लीट
टेस्ट नंबर 4। थैंक्स।